ॐ अस्य श्री दुर्गा कवचम्। प्रिय भक्तों, माँ भगवती दुर्गा जी का यह पावन कवच अत्यंत ही शक्तिशाली तथा साथ ही महाचमत्कारी है। दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इसे श्रवण करने मात्र से माँ भगवती अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं और भक्त माँ भगवती की कृपा दृष्टि का पात्र हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन से, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से और इंद्र के वज्र से कई गुना अधिक शक्तिशाली यह रक्षा कवच है। यह माँ भगवती का परम कल्याणकारी कवच है। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उनकी हर तरह से रक्षा करती हैं। आइए इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। ओम नमश्चंडिकायै। महर्षि मार्कंडेय बोले कि हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो प्राणियों की सब तरह से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। तो परमपिता ब्रह्मा जी कहने लगे कि अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी जी के 9 रूप हैं। यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा जी के नाम का स्मरण करे तो उसको भी कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का दुख या भय होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रमण, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी रक्षा करें, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में
कौमारी तथा ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृत कला नीचे के ओंठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुवरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गनी और वज्र धारिणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी मेरे हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की और गुह्येश्वरी गुह्य भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पाँवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की और दंष्ट्रा कराली देवी नखों की रक्षा करें। ऊर्ध्वकेशनी केशों की, वागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, परमावती कमलकोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जाल की रक्षा करें। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की, क्षत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। आपका शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी नहीं
रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए इस कवच के पाठ को श्रवण किए बिना, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से प्राप्त होती है और वह इसी संसार में महान ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय हो जाता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ करता है या इसे श्रवण करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसके चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है, मन पावन होता है, तेजस्वी मनुष्य होता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात हो जाता है और जब तक वन पर्वत और काननादि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा उसकी बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ में आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।